यहाँ पे तो एक अंकल काम करते हैं ना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ बैठते थे, पर अब मैं बैठी हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। बाय द वे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? एक लड़की हो के एक मोची का काम कर रही हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, इसमें शर्म की क्या बात है? और वैसे भी ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। और वैसे भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, इससे मेरा घर चलता है, तो मुझे शर्म क्यों आएगी ये काम करने में? बाय द वे, अगर तुम्हें कोई काम है तो बताओ, वरना यहाँ से चलते बनो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अबे ओ, 2 कौड़ी की मोची, तमीज से बात कर। एक तो मोची का काम कर रही है और अकड़ ऐसे जैसे कहीं की बिजनेस वूमेन हो। अच्छा, और मैं क्यों ना कर दिखाऊं? ये मेरी दुकान है, तुम ना मेरी दुकान पे आके अपना काम करवा रही हो। समझ में आई बात? ढंग से बात करनी हो तो करो, वरना चलती बनो यहाँ से। लगता है तू ना मेरे बाप को जानती नहीं है। यहाँ पे सारे लोग मेरे पापा को अच्छे से जानते हैं, पर तू शायद उन्हें जानती नहीं है। अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना, तू यहाँ से ना भागती हुई नजर आएगी मुझे। वैसे मुझे तुम्हारे बाप को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बता ही दो कि वो कौन बदनसीब बाप है जिसकी इतनी बिगड़ी हुई औलाद है। तो हेलो, बाप पे मत जा, तमीज से बात कर। और हाँ, इस एरिया के ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, हर कोई जानता है यहाँ पे। अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना, तो तू यहाँ से भागती हुई नजर आएगी मुझे। बकवास कर रही है यहाँ पे खड़े होकर। यू नो व्हाट, मुझे लगा ही था कि तुम किसी बिजनेसमैन की बेटी होगी, क्योंकि तुमने खुद तो कुछ अर्न किया नहीं होगा आज तक, अपने बाप के पैसों पे ऐश कर रही हो और दूसरों को अपनी अमीरी का आकर दिखा रही हो। बट वो क्या है ना कि ये जो पैसे है ना, तुम्हारे बाप के हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा काम ही क्या है? बस ऐसे कार लेके इधर उधर घूमती रहो, दूसरों की बेइज्जती करती रहो। पर तुम्हें क्या पता होगा कि यहाँ बैठने में कितनी मेहनत लगती है। तुम जैसे लोगों की ना अकड़ बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। एक तो तू यहाँ पे एक 2 कौड़ी का काम कर रही है मोची का, ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रही है। हाँ? तेरी ना औकात भी नहीं है मेरे आगे मुंह खोलने की, जो जबान लड़ा रही है मुझसे। पर तुम जैसे लोगों को ना ठिकाने मुझे लगाना आता है। तेरी ना कंप्लेंट मैं पुलिस स्टेशन में करूंगी कि तू मेरे से बदतमीजी कर रही है। लाइक सीरियसली, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होके एक मोची की कंप्लेन करने जा रही हो, वो भी पुलिस स्टेशन में? तुम्हें अपनी रेपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं है? मतलब तुम्हारा इतना बड़ा स्टेटस है, उसके बाद भी तुम एक मोची की कंप्लेन करने जा रहे हो? वाओ। बट मुझे एक बात बताओ, तुम वहां जाके बोलोगी क्या कि एक मोची ने तुम्हारी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी की इंसल्ट कर दी? ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रीजन देती हूँ कंप्लेन करने का। परफेक्ट, अब तुम जाके कंप्लेन कर सकती हो। तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अब वैसे भी अब तुम्हारे पास ना वैलिड रीजन है बताने के लिए कि तुम्हारे साथ एक मोची वाली ने बदतमीजी के ऊपर तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया। वाओ। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी जब सोसाइटी ये बात सुनेगी कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी को एक मोची ने थप्पड़ लगा दिया? और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई, वो गई है कंप्लेन लिखवाने के लिए। तुम्हारी रेपो तो जाएगी जाएगी, तुम्हारा स्टेटस। तुम तो हाई स्टैंडर्ड की हो ना, तुम्हारा स्टैंडर्ड तो बहुत गिर जाएगा। बाय द वे, तुम खुद भी तो बहुत गिरी हुई हो ना, तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि तुम लोग बड़े से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो, वहां पे वेटर्स को टिप दे सकते हो अपनी अमीरी का शो ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर बात आ जाए किसी गरीब को उसके हक के पैसे देने की, तो वो तुमसे निकलते नहीं है। तुम सोच रही होगी ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और एक अनजान लड़की तुमसे इतनी बदतमीजी कर क्यों रही है। मैं बताती हूँ। तुम्हें याद है सुबह तुमने इसी जगह पे एक अंकल के साथ बहुत बदतमीजी की थी कुछ पैसों के लिए? मेरे पापा ना बिजनेसमैन है यहाँ के, आया बड़ा, और कोई जरूरत नहीं सैंडल साफ करने की। और मैडम सुनिए, होंगे पापा बिजनेसमैन, आप मेरे पैसे दे जाओ, बस जाओ, कहीं और करवा लेना। किस बात के पैसे? काम तो तूने ढंग से किया नहीं है, पैसे मांग रहा है यहाँ पर। चल यहाँ से। मैम साहब ऐसा मत करो, मैम साहब सुनो, मैम साहब ये गलत बात, मैम साहब। अरे ये तो बिजनेसमैन की बेटी इनके काम है। अरे भगवान। अंकल जी, बोलो बेटा। आप थोड़े समय के लिए मुझे अपनी दुकान दे सकते हैं? वो क्या है ना कि मुझे किसी को सबक सिखाना है। पर आप फिक्र मत कीजिए, थोड़े समय बाद मैं आपको आपकी दुकान वापस कर दूंगी, ऐसे की ऐसी, ठीक है? ठीक है बेटा।
तुम्हें पता है हम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे आ जाते हैं बट हम अपने संस्कार भूल जाते हैं, इनफैक्ट इंसानियत भी भूल जाते हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है। तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हें सब कुछ पता, तुम्हारे पास कमी किस चीज की है? कुछ भी नहीं। और जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। उनके पास इतने बड़े ऐशो आराम नहीं है, उन्हें बस 2 वक्त की रोटी से ही मतलब है। उसके लिए यहाँ तुमसे अपने हक के पैसे मांगे थे उन्होंने, तुमसे वो भी नहीं दिए गए। और तुम मुझे बताओ उन्होंने क्या गलती की थी? तुमसे पैसे ही मांगे थे ना, और तुमने अपनी सैंडल ठीक कराई थी, उसी के पैसे मांगे थे। फिर भी तुमने उनसे कितनी बदतमीजी की। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इन सब में तुम्हारे पापा की इंसल्ट हो रही है, क्योंकि संस्कार तो तुम्हें उन्होंने ही दिया है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने उन अंकल के साथ बहुत गलत किया है और तुम्हारे साथ भी। रियली सॉरी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। सॉरी मुझे मत बोलिए, सॉरी उन्हें बोलिए जिनसे आपने बदतमीजी की है। 1 सेकेंड। अंकल जी, अंकल जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सुबह आपके साथ इतनी बदतमीजी की और आपके पैसे भी नहीं दिए। आप मुझे बताइए आपके कितने पैसे हो गए? तो बेटा 4 बार तो पहले और एक ये 5 बार हो गए, कुल मिलाकर के 500 रुपये हो गए बेटा। जी, मैं लेके आती हूँ। अंकल जी आप ये लीजिए 500 रुपये। मैंने आपसे पहले भी सैंडल साफ़ कराई है तो उसके पैसे वो भी मैंने आपको दे दिए, और हो सके तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से आपके साथ कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे। बाय द वे मुझे भी माफ़ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, पर मेरा तरीका शायद गलत था, तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। मुझ जैसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे आप दिल के बहुत अच्छे हो, वरना हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गलती माने और सुधार भी करे। ठीक है, मैं चलती हूँ।